सबसे पहले ये समझते हैं कि 2025 में जो ये तेजी आई वो कितनी बड़ी, कितनी अविश्वसनीय थी। डॉक्टर एनिशा इसे कोई आम तेजी नहीं मानती। उनके मुताबिक ये एक असाधारण, एक ऐतिहासिक घटना थी जिसकी तुलना अगर किसी चीज से हो सकती है तो वो है 1980 के दशक की शुरुआत में हुई चांदी की वो मशहूर रैली। डॉक्टर रेनिशा के खुद के शब्दों में ये एक पैराबोलिक रैली थी जिसके बारे में दुनिया में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब ये पैराबोलिक रैली क्या होती है? सोचिए, जैसे कोई रॉकेट सीधी खड़ी चढ़ाई करता है ना, बस कीमतों में वैसी ही तेजी। ये कोई धीरे धीरे बढ़ने वाला ग्राफ नहीं था। डॉक्टर चिनानी ने साफ कहा कि ये एक ऐतिहासिक साल था। ऐसा प्रदर्शन पिछले 45 सालों में नहीं देखा गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों को भी हैरान कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस विस्फोटक तेजी के पीछे था क्या? क्या ये सिर्फ मार्केट का सेंटीमेंट था, एक बुलबुला था, या फिर इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी थीं? डॉक्टर रेनिशा का विश्लेषण बताता है कि हाँ, वजहें थीं, और सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़े ट्रिगर्स थे जिन्होंने सचमुच आग में घी डालने का काम किया। तो डॉक्टर रेनिशा के मुताबिक असली एक्शन शुरू हुआ नवंबर 2025 में। देखिए, महीने की शुरुआत में चांदी काफी शांत थी, 1.5 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी। और फिर एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए। पहला, अमेरिका ने ऐलान किया कि चांदी अब से उनकी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में है। मतलब अब वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी मान रहे थे। और दूसरा, कुछ ही दिनों बाद चीन ने घोषणा कर दी कि 1 जनवरी 2026 से वो चांदी का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, उस पर पाबंदी लगा देंगे। और बस इन दो खबरों का असर देखिए, साल खत्म होते होते चांदी 1.5 लाख से सीधे 2.5 लाख रुपए पर पहुंच गई। सोचिए, सिर्फ 2 महीने में 1 लाख रुपए का उछाल, कमाल ही हो गया। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दो खबरों का इतना जबरदस्त असर हुआ क्यों। डॉक्टर रेनिशा बताती हैं कि बात सिर्फ इन दो घोषणाओं की नहीं थी। असल में बाजार पहले से ही एक बहुत बड़ी सप्लाई की समस्या से जूझ रहा था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जंगल पूरा सूखा हुआ था और ये दो खबरें वो चिंगारी थीं जिसने पूरे जंगल में आग लगा दी। और सप्लाई की समस्या क्यों थी, इसका जवाब इस चार्ट में छिपा है, जिस पर डॉक्टर रेनिशा खास ध्यान दिलाती हैं। देखिए, दुनिया की 70% चांदी सीधे चांदी की खजानों से नहीं आती। ये असल में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम की माइनिंग का एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब जब इन धातुओं को निकाला जाता है तो चांदी साथ में निकलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर चांदी की डिमांड आसमान छूने लगे तो भी आप अचानक से उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। आपको कॉपर, जिंक की माइनिंग बढ़ानी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है। तो डिमांड चाहे कितनी भी हो, सप्लाई एक तरह से फंसी हुई है, और यही सबसे बड़ी जड़ है। तो डॉक्टर रेनिशा के मुताबिक इसी सप्लाई की कमी ने 2025 में एक फिजिकल स्क्वीज को जन्म दिया। फिजिकल स्क्वीज मतलब बाजार में असली, हाथ में आने वाली चांदी की जबरदस्त किल्लत। ये बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा था, जहां हर कोई कुर्सी ढूंढ रहा है पर कुर्सियां हैं ही नहीं। यहां कुर्सी थी चांदी की सिल्लियां। तो हुआ क्या? सबसे पहले तो मार्केट में कई साल से सप्लाई की कमी चली रही थी। फिर अमेरिकी टैरिफ के डर से लोगों ने एक्सचेंजों से अपना माल उठाना शुरू कर दिया। कॉमेक्स, लंदन, शंघाई, हर बड़े बाजार से चांदी का स्टॉक खाली होने लगा। और जैसे ही चीन के बैन की खबर आई, बस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फंड्स ने जो बची खुची चांदी थी उसे जमा करना शुरू कर दिया। नतीजा, बाजार में चांदी की भारी कमी हो गई और कीमतें वो तो आसमान पर पहुंच गई। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि 2025 में ये सब हुआ कैसे। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, 2026 में क्या होगा? क्या ये तेजी की पार्टी अब खत्म हो गई है, या ये तो सिर्फ शुरुआत थी? चलिए अब सीधे डॉक्टर रेनिशा के पूर्वानुमान पर चलते हैं और देखते हैं कि वो आगे के लिए क्या सोचती हैं। डॉक्टर रेनिशा का जो अनुमान है वो काफ़ी दिलचस्प है। वो कहती हैं कि 2026 की पहली तिमाही में बाजार एक बहुत ही वाइड, एक बहुत बड़ी रेंज में घूम सकता है। ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह होगा, जिसमें बड़े बड़े उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे। उनके विश्लेषण के हिसाब से अगर गिरावट आती है तो 1,90,000 से 2 लाख रुपए के बीच एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर तेजी का मोमेंटम बना रहता है तो कीमतें 3 लाख रुपए के स्तर को भी पार कर सकती हैं। मतलब $100 प्रति ऑन्स का जो मैजिकल फिगर है वो भी अचीवेबल लगता है। लेकिन उनके पूरे फोरकास्ट का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है वॉलेटिलिटी, यानी बाजार का उतार चढ़ाव।
डॉक्टर रेनिशा एक तरह से चेतावनी दे रही हैं कि अब हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। ये अब शांत समंदर में नाव चलाने जैसा नहीं रहा, ये तूफानी लहरों के बीच नाव चलाने जैसा है। वो कहती हैं कि अब मार्केट में एक ही दिन में 20-25 हज़ार रुपए का मूव आना एक आम बात हो गई है। सोचिए, इतना मूव तो पहले पूरे साल में आता था। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे एक साथ जोड़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं। डॉक्टर रेनिशा के विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं उनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो आखिर हमें इस पूरी कहानी से क्या समझना चाहिए, और क्या चांदी में अभी भी निवेश का दम है? तो डॉक्टर रेनिशा चेनानी के विश्लेषण का सार कुछ ऐसा है। पहला, 2025 में हमने जो देखा वो एक असाधारण पैराबॉलिक रैली थी, एक रॉकेट जैसी सीधी तेजी। दूसरा, इस रॉकेट में ईंधन डाला नवंबर में हुई 2 जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने। तीसरा, इस आग को और भड़काया मार्केट में पहले से मौजूद सप्लाई की कमी और फिजिकल सिल्वर की जमाखोरी ने। और चौथा, 2026 के लिए उनका अनुमान है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन उसमें अभी भी ऊपर जाने का पोटेंशियल बाकी है। तो अंत में एक बात साफ है, ये कहानी सिर्फ एक मेटल, सिर्फ चांदी की नहीं है। ये कहानी है ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर कंट्रोल की, उन पर कब्जा करने की। अमेरिका का चांदी को क्रिटिकल मिनरल का दर्जा देना और चीन का एक्सपोर्ट पर बैन लगाना, ये सब उसी बड़े खेल का हिस्सा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। चांदी के बाद अगला क्रिटिकल मिनरल कौन सा होगा? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।